दोस्तों आज हम आपको सऊदी अरब घुमाने लेकर जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इस देश के बारे में सारी जानकारी देने वाले हैं। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपको सऊदी अरब जाने का मौका मिले तो वो कौन कौन सी जगह है जहां पर आप जा सकते हैं। तो कमर की पेटी बांध लीजिए, चलिए सैर पर निकलते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरेबिया वेस्टर्न एशिया का सबसे बड़ा देश है। इस देश की कुल जनसंख्या तकरीबन 3 करोड़ 40 लाख के आसपास है, जबकि आबादी के मामले में यह दुनिया का 21वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ के लोगों की बात करें तो 84% लोग शहर में रहते हैं, तो वहीं 16% लोग रूरल एरिया में रहते हैं। वहीं आपको जानकर खुशी होगी कि सऊदी अरेबिया बहुत ही जवान देश है, जहाँ की कुल आबादी की औसतन उम्र है 31 साल। दोस्तों सऊदी अरब में मुस्लिमों के लिए सबसे पवित्र स्थल मक्का और मदीना शहर स्थित है। मक्का शहर मुस्लिमों के लिए सबसे पवित्र स्थल है, इसलिए हर कोई वहां पर जमीन खरीदना चाहता है, जिसके चलते मक्का शहर की जमीन दुनिया में सबसे महंगी जमीन में से एक बन चुकी है। 2012 में सऊदी अरब में सरकारी कार्यालय और ज्यादातर सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और नाबालिगों पर तंबाकू बेचने पर रोक लगा दी गई थी। एक आंकड़ा बताता है कि ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तंबाकू का आयातक है और यहाँ के लोग रोजाना सिगरेट पर लगभग 52 से 55 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। दोस्तों सऊदी अरब में कुल आबादी का 30% हिस्सा विदेशों में रहता है। ये रिपोर्ट 2018 में संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों से प्राप्त हुई। वैसे भी आप जब भी इस देश के दर्शन करने जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये यूनिवर्सल कंट्री बन चुका है। यहाँ आपको हर धर्म के लोग, हर देश के लोग दिख जाएंगे। सऊदी अरब में राष्ट्रीय समारोह के दौरान एक किंग्स कप होता है, जिसमें 19 किलोमीटर ट्रैप में 2000 से भी ज्यादा प्रतिभागी ऊंट पर दौड़ लगाते हैं, जो कि सऊदी अरब का राष्ट्रीय खेल है। कहते हैं कि इस इवेंट को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं और इस समय यहाँ का माहौल ही अलग हो जाता है। यहाँ के कुछ अपने नियम कानून हैं जो इनका पालन हर कोई करता है। आपको बता दें कि सऊदी अरब में आप बिना किसी की इजाज़त के पिक्चर नहीं ले सकते हैं, है ना, फोटो नहीं ले सकते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो आपको सऊदी कानून का सामना करना पड़ सकता है। ये जानकारी अधिकतर सऊदी अरब में जाने वाले टूरिस्ट को दी जाती है। क्या आपको पता है कि सऊदी अरब कुछ दिनों तक पहले एकमात्र ऐसा देश था जहां महिलाओं को ड्राइविंग अलाउ नहीं था, जिसकी वजह से यहाँ की महिलाएं कार या फिर कोई भी गाड़ी नहीं चला पाती थीं। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि अब इस नियम को बदल दिया गया है। अब इस देश में भी महिलाओं को ड्राइविंग की अनुमति दे दी गई है। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि दुनिया का ये एकमात्र ऐसा देश है जहाँ की प्राकृतिक नदी एक भी नहीं है। जी हाँ, आपको यहाँ कोई भी नदी दिखेगी ही नहीं। वैसे भी यहाँ पर पानी महंगा है और पेट्रोल सस्ता है। दुनिया में सबसे ज्यादा तेल इसी देश से प्रोड्यूस होता है। आज अगर सऊदी अरेबिया इतना रिच है तो इसके पीछे यहाँ की तेल की ताकत ही है। आज दुनिया के हर देश में तेल सऊदी अरब से जाता है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो रोज ये पूरी दुनिया सऊदी अरब की तरफ देखती है। वहीं दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि इस देश में तेल के अलावा खजूर का भी बड़े लेवल पर प्रोडक्शन किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सऊदी अरब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा खजूर का प्रोडक्शन करने वाला देश है। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर किसी भी तरह की गाड़ी ड्राइव करना खतरों से खाली नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों की मौत रोड एक्सीडेंट में इसी देश में होती है। तो दोस्तों जरा संभल के ही चलाइएगा। कहते हैं यहाँ के आंकड़े सबसे डरावने हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि चूंकि इस देश में सबसे ज्यादा ऊंट नजर आएंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको ये जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि रियाद शहर में दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मार्केट लगता है। आपको लगेगा कि यहाँ पर चारों तरफ ऊंट ही ऊंट नजर आएंगे। आंकड़ों के हिसाब से यहाँ पर एक दिन में 1000 से भी ज्यादा ऊंट बेचे और खरीदे जाते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि सऊदी शाही परिवार हर साल रियाद में एक पुनर्मिलन रखता है, जिसमें एक तलवार नृत्य होता है, जिसमें कलम पुरुष और तलवार के पुरुष के बीच गठबंधन का जश्न मनाया जाता है। दोस्तों सऊदी अरब का 95% हिस्सा रेगिस्तानी है और यहाँ पर दुनिया के कुछ मशहूर रेगिस्तान भी हैं, जैसे कि उत्तर में अल नाबूद और रूबल खली शामिल है। आप सोचिए इस देश में 95% एरिया रेत से ही भरा हुआ है, लेकिन आज ये देश
कहां से कहां पहुंच गया है। ये सब तेल की ही देन है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सऊदी अरब की सीमाओं के भीतर गैर मुस्लिमों को दफनाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। जी हाँ, आप किसी भी गैर मुस्लिम को यहाँ दफन नहीं कर सकते। साथ ही इस देश में महिलाओं के लिए एक और बहुत कड़े नियम हैं, जिनमें से एक ये है कि इस देश की महिलाएं अपने पति से बिना पूछे, बिना आदेश लिए विदेश यात्रा पर नहीं जा सकती। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जैसा पति कहे वैसा ही पत्नी को करना होगा। दोस्तों, सऊदी अरब में बेबी ऊंट का मीट बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। इस देश को बेबी ऊंट का मीट उत्पादन की विशेषता के वजह से जाना जाता है। यहाँ के लोगों के बीच ये मीट तो पॉपुलर है ही, लेकिन आजकल बेबी ऊंट का मीट देश से बाहर भी एक्सपोर्ट किया जाता है। क्या बात है, हर तरफ से पैसे आते रहने चाहिए। दोस्तों, यहाँ के लोगों के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तभी तो खुद से कुछ भी नहीं करना पड़ता। आपको बता दूं कि इस देश में आपको 80% लोग मजदूरी करते हुए मिल जाएंगे, जो कि दूसरे देश के होते हैं। बहुत मुश्किल से 20% ही आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कि मजदूरी का काम कर रहे होते हैं। दोस्तों, यहाँ गैर मुस्लिमों को सऊदी अरब की नागरिकता लेने की अनुमति नहीं है और सऊदी अरब में गैर मुस्लिम पूजा स्थल के निर्माण की आज्ञा नहीं है। यहाँ के नियम और कानून सबसे अलग ही है भाई। तो ऐसे में आपको इस कानून की इज्जत करनी पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो मुश्किलों में पड़ सकते हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि सऊदी अरब में अगर कोई अपनी दुकान खोलकर चला भी जाता है तो कोई सामान नहीं चुराता। जानते हैं क्यों? क्योंकि सबको पता है कि अगर गलती से भी चोरी करते हुए पकड़े गए तो हाथ नहीं बचेगा। जी हाँ दोस्तों, इसी डर से यहाँ पर कोई चोरी नहीं करता। क्या बात है, कई बार लोगों के मन में डर होना जरूरी भी है। तो ऐसा नियम हमारे देश में भी होना चाहिए क्या? आप कमेंट्स कर बताना। दोस्तों, आपको बता दें कि अपने देश में दुनिया का सबसे ऊंचा टावर, जिसका नाम किंगडम टावर है, ये बना रहे हैं। इसकी शुरुआत 2014 में ही हो गई। अगर हम इस टावर की ऊंचाई की बात करें तो 3280 फीट यानी कि 1 किलोमीटर की ऊंचाई का ये टावर है, जिसे जेद्दाह टावर भी कहा जाता है। इस समय दुनिया का सबसे ऊंचा टावर दुबई का बुर्ज खलीफा है, जिसकी ऊंचाई 600 फुट है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सऊदी अरब में महिलाओं के लिए वोट देने पर भी पाबंदी लगी हुई थी। साल 2011 में सऊदी किंग अब्दुल्लाह ने यहाँ के महिलाओं को 2015 के चुनाव में वोट करने की इजाज़त दी और ऐसा करने के साथ ही ये दुनिया का आखिरी देश बन गया। कह लीजिएगा देर आए लेकिन दुरुस्त आए, है कि नहीं? दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब इस देश में किसी लड़के और लड़की की शादी होती है तो फंक्शन सेपरेटली किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि लड़की वाले अपने गेस्ट का ख्याल रखते हैं तो लड़के वाले अपने गेस्ट का। हालांकि लास्ट में एक दिन सबको गेट टुगेदर होना ही होता है। दोस्तों, सऊदी अरब अपने यहाँ के कानूनों के बदलाव की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कानूनों में ढील दिए जाने से वहाँ के नागरिकों की जिंदगी में बदलाव हो रही है, साथ ही पर्यटकों के लिहाज से भी फायदेमंद है। उदाहरण के तौर पर सऊदी अरब महिलाओं को ड्राइविंग की अनुमति दे चुका है। हाल ही में सऊदी ने विदेशी कपल को शादी का प्रूफ दिए बिना होटल रूम शेयर करने की भी इजाज़त है। इसके अलावा वहां कोई भी महिला अब अकेले होटल रूम में रह सकेगी। इन कदमों के जरिए सऊदी अब पर्यटकों को आकर्षित करना चाहता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि वो कौन कौन सी जगह हैं जहां पर आप सऊदी अरब देश में घूमने के लिए जा सकते हो। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि इस देश में यात्रा करने के लिए आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, यानी जेब में कितना माल रखना होगा। तो सबसे पहले है अल उला। दोस्तों, आपको बता दें कि अल उला के खंडहर सऊदी अरब के उत्तर पश्चिम में है और इसे सऊदी की बेस्ट नॉन डेस्टिनेशन कहा जाता है। यहाँ पर आपको कई राज्यों के प्राचीन अवशेष देखने को मिलेंगे। इनमें से सबसे मशहूर खंडहर मदान इन सालेह है। इसमें 2000 साल पुराने नेवेदियन मकबरों के समूह हैं। मालदीव्स ऑफ सऊदी अरेबिया। दोस्तों, ये आइलैंड अबलूज और अलवोच टाउन्स के करीब रेड सी पर है। इनके इर्द गिर्द रेड सी का फिरोजी पानी और कोरल रीज इन्हें बहुत ही खूबसूरत बना देते हैं। सर्दियों में यहाँ डॉल्फिन्स भी देखी जा सकती है। कहते हैं कि अगर आप एक बार इस लोकेशन को देख लेंगे तो यहाँ से आपको आने का मन नहीं करेगा। एज ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों, सऊदी अरब की राजधानी रियाद में कई सांस्कृतिक जगह हैं
इनमें ताइबा और सोक अल जाल के परंपरागत बाजारों से लेकर ऐतिहासिक इलाका दरिया और सल अऊद परिवार के पूर्वजों का घर तक शामिल है। लेकिन एक और जगह है जहां जाए बगैर सऊदी का टूर पूरा नहीं हो सकता। वो जगह है दोस्तों एज ऑफ द वर्ल्ड। यह राजधानी रियाद के उत्तर पश्चिम में है और 2 घंटे की दूरी पर है। वादी तईब इस्म। दोस्तों कहते हैं कि अगर आपको ऐसी फीलिंग लेनी है, अगर आपको लगे कि आप इस दुनिया से बाहर किसी दूसरे प्लैनेट में चले गए हैं, तो आप इस जगह पर आ सकते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में कई तरह के रास्ते हैं। कहते हैं कि यहाँ आने के बाद आपको लगेगा ही नहीं कि आप इस धरती पर हो। वैसे यहाँ पर आपको सैलानियों की भीड़ खूब नजर आएगी। द माउंटेन इन साउथ। दोस्तों अगर आपको इस देश में कहीं भी हरियाली देखनी है तो ये जगह है आपके लिए सबसे परफेक्ट। आपको बता दूं कि ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। कहते हैं यहाँ का तापमान भी थोड़ा कम होता है। साथ ही दोस्तों आपको शांति से कुछ समय अपने लिए बिताना है तो ये जगह आपको बहुत ही अट्रैक्ट करने वाली है। ये प्लेस भी यहाँ आने वाले सैलानियों के बीच बहुत ही पॉपुलर है। तो दोस्तों आपको जब भी मौका मिले तो कम से कम इस जगह पर तो जरूर जाइएगा। जहाँ तक की बात हो रही है इस देश के घूमने की, तो आपको बता दूं कि आपको ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको 6 से 7 दिनों के ट्रिप के लिए 40 से 50 हज़ार तक का खर्च आ जाएगा। साथ ही अगर आप ऑफ सीजन में जाना चाहते हो तो और भी पैसे कम खर्च करने पड़ेंगे। सऊदी अरब का वीज़ा लेने के लिए आपको यहाँ के एम्बेसी से संपर्क करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको ऑन अराइवल वीज़ा नहीं मिलेगा। आपको एम्बेसी में जाकर वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों क्या आप सऊदी अरेबिया जाना चाहते हैं या फिर आप सऊदी अरेबिया के हैं? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।